बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। वक्त हो चला है मॉर्निंग लाइव डिबेट का और इस वक्त की 3 अहम खबरों पर हम यहां पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं दिल्ली में चल रही हलचल को लेकर। जी हां, कर्नाटक की राजनीति में नेतृत्व संकट के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का दिल्ली दौरा चर्चा में है। वे 27 दिसंबर यानी कि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने राजधानी पहुंचे हैं, जिससे पार्टी नेतृत्व से मुकाबले को लेकर अटकलें तेज हो गई है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उनके समर्थक उठा रहे हैं। हालांकि सिद्धारमैया ने साफ कहा है कि उनका दिल्ली दौरा केवल पार्टी बैठक के लिए है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पार्टी हाईकमान उनके साथ है और वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि पार्टी के भीतर सभी गलतफहमियां जल्द दूर हो जाएंगी। तो वहीं डीके शिवकुमार ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि यह केवल मीडिया की बातें हैं। हालांकि कांग्रेस विधायक एच.ए. इकबाल हुसैन ने जनवरी से पहले या फिर दूसरे हफ्ते में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना जताई है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री कार्यालय से जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी निकली है, उसके मुताबिक सीडब्ल्यूसी बैठक का एजेंडा नेतृत्व परिवर्तन तक बस नहीं सीमित रहेगा, बल्कि आगामी चुनाव की रणनीति भी है। इस बैठक में तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और इसके अलावा मनरेगा को फिर से एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस किस तरह से शक्ति प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी, ये तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही साथ लगातार एसआईआर का मुद्दा भी इस पर डिस्कस किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सीडब्ल्यूसी की ये जो बैठक है, इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ना सिर्फ यहाँ पर कर्नाटक की राजनीति को लेकर चर्चा की जाएगी, बल्कि मनरेगा को लेकर भी पार्टी यहाँ पर रणनीति बनाती हुई नजर आएगी, क्योंकि ऐसे तो जाने नहीं देना चाहती। मनरेगा एक ऐसी योजना जिसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस को लाभ जरूर मिलता था। याद किया जाता था कि जब मनमोहन सिंह ने इस योजना को लागू किया, यानी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं मजदूरों को लेकर एक सहूलियत भरी ये योजना बनाई थी। तो ऐसे में भले इसे कांग्रेस इतनी आसानी से अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती, यही कारण है इसको लेकर तमाम रणनीति बनाई जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण सीडब्ल्यूसी की ये बैठक है और इसके अलावा एसआईआर भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और इस बीच कर्नाटक में सिद्धारमैया यानी सत्ता परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों के बीच भी सीडब्ल्यूसी की बैठक बेहद जारी है। हालांकि सिद्धारमैया ने यह साफ कह दिया है कि किसी भी तरह से कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, 2.5 साल वाला फॉर्मूला यहाँ पर कांग्रेस ने लागू किया था। ऐसे में सिद्धारमैया ने अपने 2.5 साल पूरे कर लिए हैं, करीब हैं। तो कहीं ना कहीं अब अटकलें ये कि डीके शिवकुमार यहाँ पर नए मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सिद्धारमैया का वो बयान जहां उन्होंने कह दिया है कि पार्टी आला कमान मेरे साथ है और मैं अपना कार्यकाल पूरा करूंगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि क्या वो 2.5 साल के कार्यकाल पूरा करने की बात कर रहे हैं या फिर पूरे 5 सालों का कार्यकाल पूरा करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके ही पार्टी के एक नेता ने ये जरूर हिंट दिया है कि जनवरी के पहले हफ्ते या फिर दूसरे हफ्ते पर ऐसा संभव हो सकता है कि कर्नाटक में परिवर्तन हो सकता है, चेहरा नया हो सकता है। और नया क्या, शिव कुमार के नाम को लेकर लगातार अटकलें चल रही है, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर पार्टी मुहर लगाएगी। तो देखिए, लगातार कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। चुनाव जिस तरह से बिहार में दुर्गति हुई कांग्रेस की, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए लगातार इस तरह से बैठक, तो यही कारण है कि अब सिद्धारमैया भी पहुंचे हुए हैं। सीडब्ल्यूसी की एक अहम बैठक हो रही है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान की भूमिका पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तो बैठक ऐसे समय में हो रही है जब राज्य में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग लगातार उनके समर्थक उठा रहे हैं। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारी सहयोगी रिया पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे जानेंगे। रिया, देखिए, लगातार अभी हार तो कांग्रेस को मिल ही रही है, मनरेगा भी हाथ से निकलता नजर आ रहा है और इस बीच कर्नाटक में भी उठापटक चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चेहरा बदला जाता है तो कांग्रेस इतनी आसानी से शांत तो नहीं बैठेगी। एक और सिद्धारमैया दावे कर रहे हैं कि पार्टी आला कमान का सर पे उनके हाथ है, और वहीं जो कुछ नेता है वो कह रहे हैं कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में जनवरी के शिव कुमार वहां पर सीएम हो सकते हैं। तो आज की ये सीडब्ल्यूसी बैठक किन मायनों में कितनी अहम मानी जा रही है? बात नहीं है। कई महीनों से लेकर कर्नाटक की राजनीति को बात करें तो सीएम की कुर्सी को लेकर घमासान चल रहा है। भले तमाम पार्टी जितनी भी इस चीज को छिपाने की कोशिश करे, किसी तरीके से विधायकों के बयान और उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो इस चीज का समर्थन कर रहे थे कि अब उनका कार्यकाल सिद्धारमैया का पूरा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो पहले डिसाइड हुआ था कि 2.5 साल दोनों को मौका दिया जाएगा सीएम की कुर्सी को लेकर, लेकिन अगर कुछ दिन बचा सिद्धारमैया का कार्यकाल पूरा होने को लेकर,
लेकिन अब ये मुद्दा इतना उठ गया FIR से चलने के बावजूद भी तो पार्टी चली अड़चने भी लगा रही थी कि सीएम की कुर्सी को लेकर, इसीलिए उन्होंने इस सुधर के दौरान उन्हें दिखाने की कोशिश की थी सुधीर रमैया दूसरे को सुना सब चीज सही है, मतलब जिस तरीके से जो अड़चने लगाई जा रही है कि मतभेद चल रहा है, ऐसा नहीं है, जो कि एक वंश के दौरान उसे समाप्त कर देने की कोशिश की हम दोनों ने, मतलब अभी कोई अच्छी अड़चने उस तरीके से नहीं चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ता विधायकों द्वारा मुझे मैं वास्तव में इशारे से साफ तौर से समझ में आया कि सीएम की कुर्सी की जो समस्या है ये कई महीनों से चल रही है, कहीं न कहीं हो सके तो नया साल में, आने वाले साल में एक मैं बात करूँ तो सरप्राइज मिल सकता है। सरप्राइज कैसी किसी की कई महीनों से चल रहे, कहीं न कहीं इसमें डिसाइड हुई थी, लेकिन इसमें कांग्रेस में बात नहीं करना चाहती है। PWC की जो बैठक है ये अहम मामलों में बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि आपके तमाम वकीलें मौजूद रहेंगे, चाहे वो आपके तेलंगाना के हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए और कुछ रमैया भी अभी इसमें शामिल होने के लिए आया है। कांग्रेस के तमाम बड़े शहर इस बैठक में होंगे, इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, चाहे वो इससे पहले FIR का ले लीजिए कि FIR का मुद्दा लगातार चर्चाओं में जिसको लेकर उन्होंने रैली निकाली, दूसरे में बात करूँ तो मनरेगा निकाली। तो यानी कहीं ना कहीं विभिन्न मुद्दों को लेकर आज CAWC की बैठक में चर्चा होना संभव है, नजर बनाकर रखेगा रिया। और फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।